अच्छा, जो कृषि कानून थे वो वापस ले लिए सरकार ने। हाँ जी, एमएसपी के ऊपर गोलमोल कर रही है सरकार, तो क्या गोलमेल कर रही। उनका बयान आया कृषि मंत्री का कि हम इसके बाद में कमेटी बनाएंगे। 1 महीने का टाइम लिया, इलेक्शन जब यूपीए हो जाएंगे तो इसके बाद में कमेटी बनाएंगे। चलो कोई ज़्यादा लंबा नहीं लिया, 1 महीने में इलेक्शन भी ख़त्म हो जाएंगे। चुनाव को देखते हुए तो बयान नहीं दिया। अब पता नहीं क्या दिया हो तो उनकी समझ है, लेकिन टाइम उन्होंने 1 महीने का लिया कि चुनाव के बाद में हम कमेटी बना के दे देंगे। तो कमेटी बनाएंगे, कमेटी अपना काम करेगी, जो भी रिपोर्ट आवेगी हम अपना पक्ष कमेटी में रखेंगे कि क्यों एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। क्योंकि ये सस्ते में फसलों को खरीदते हैं और महंगे पे एमएसपी पे बेचते हैं। एक बड़ा घोटाला है, हमने पिछले बार भी पकड़ा, इस साल भी पकड़ा, बड़ा घोटाला है। तो चुनाव में क्या दिख रहा है आपको, पंजाब और में चुनाव गठबंधन? चुनाव में इनको नुकसान तो बहुत है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2 ही चीज़ से काम करती है। उसको कोई आदमी या कोई संगठन क्या उनको फ़ायदा दे सकता है। तो फ़ायदे का ये था कि पिछली इनकी सरकारें बनी, सब आम जनता इसमें सब लगी, और अब का ये है कि इनको नुकसान होगा। तो जो दिल्ली का आंदोलन है, इससे इनको नुकसान होगा। तो इनको ज्ञान तो जरूर प्राप्त हो जाना चाहिए कि नफ़ा भी हो सके, और आंदोलन और किसी आदमी किसी संगठन से नुकसान भी होता है। तो नुकसान तो इनको बहुत ज़बरदस्त नुकसान इनको है। मोदी जोखा नहीं रख रही, हिंदू मुस्लिम चल वो विकास करवाते ही नहीं, रखेंगे तो जब किसी आदमी को बगैर काम करे, खेत में बगैर काम करे, उसको किसी आदमी को रोटी मिलती हो, तो उसे कहाँ ज़रूरत है खामखा खेत में काम कर देगी। उसे अगर बात बनाने से घर में जैसे एक आता हो, वो बात बताओ जाएगा बहुत, और उसे रोटी ठीक मिल जाओ, तो उसे वो क्यों जाएगा भाई खेत में काम करने। तो ये तो यही है, काम ना कुछ भी करना पड़े, इनमें उलझा कर रखो तो उससे इनको लाभ मिल जा। पॉलिटिकल आदमी को वोट चाहिए। अब वोट पे जरूर इनका काम है कि वोट कैसे मिलेगी, पूरे देश में उसी पे काम हो रहा। योगी जी का एक बयान आया था कि गर्मी निकाल देंगे, काफ़ी वायरल। वह हाँ, पता नहीं किसी गर्मी काट रहे। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अगर हरियाणा की बात की जाए, जो डेरा सच्चा सौदा था जिसको पैरोल दे दी गई, किस नज़रिए से देखते हैं आप, जबकि चुनाव अभी 10 तारीख को वोटिंग? उनसे काम करवाएंगे, उनके लोगों की वोट चाहिए। ये तो 3 दिन पहले पता था कि उनको पैरोल दी जा रही, लेकिन हम किसी के पक्ष और विपक्ष में क्यों बोल रहे, क्योंकि उनके भी अनुयायी हैं। कुछ लोग उनका विरोध करते हैं, कुछ उनके वक्त हैं। तो हमारा तो कोई इस पर कोई किसी पे बोलने का कोई अधिकार है नहीं। तो मुख्यमंत्री जो चकबंदी है, जो किलेबंदी जो होती है, उसमें दिक्कत है। वहाँ पे बहुत लोगों के चक हवाई काट दिए, उनको पुराना कब्जा उनका छूट गया और नई जगह मिला नहीं, तो उनके हवा में चक हैं। ये है, कुछ लोगों ने जब ये हाईवे निकला, NH निकला यहाँ पे, तो इसमें भी धांधली हुई है। ये एक बड़ा मामला वहाँ का है। उनके जो ज़मीनों की जो कटिंग हुई है प्रति किला, 160 मीटर कटना चाहिए था, तो 262-60 के करीब उसका कट रहा। वो एक बड़ा घोटाला है। और जो नाली है, रास्ते हैं, ये है, और बहुत गड़बड़ वहाँ पे है। तो मुख्यमंत्री के लोग तो पूरी जगह और जगह भी ये घपले पाएंगे। और इन लोगों ने कहा कि हम 9 बार उनसे मिल कर आए हैं, तो उनको फिर लिखेंगे और फिर एक बार बात करेंगे। यहाँ की सरकार का रोल है इसके अंदर कहीं ना कहीं? अधिकारियों का ज़्यादा रहता है इसमें। जो अधिकारी होते हैं और सरकार उस पर निगरानी कोई नहीं रखेगा, तो ये अधिकारी ज़्यादा गड़बड़ इसमें करते हैं। तो यूपी चुनाव में आपका आशीर्वाद किसकी तरफ है? नहीं, हमने तो ये कहा भाई आधे रेट में फसल बेच के किसको वोट देनी है वो दे सकता है। दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला के वोट किसको देनी है तो वो बताने की जरूरत नहीं उनको। इशारा तो आपका मुलायम सिंह यादव की तरफ? ना, हमने किसी को वोट से हम बहुत दूर रहते हैं, वोट से हम दूर रहते हैं। हम तो नॉन पॉलिटिकल है, संयुक्त मोर्चा तो नॉन पॉलिटिकल है। इशारा तो है ना, अब के चुनाव में आपने इशारा नहीं, हमने क्या कहा बताओ? अगर हमने कहा भाई इसको वोट दे दो और इसको ना दो,
हमने तो ये कहा भाई कोई सामान आपके पास में रख के गया, इस घर में कोई सामान रख के समझदार गया कोई और वो फिर दोबारा लेना आया, तो अब घर वाले उसका सामान देखेंगे नहीं भाई तो यहाँ रख के ही नहीं गया, उसका बात थोड़ा बताएंगे, उसका सामान रखे अपना ले जा। इशारा काफी है ना? हाँ इशारा ही काफ़ी है, इशारा ही तो बताना चाह, और क्या सीधम सीध बताना चाह, इशारा बता दो। हाँ तो अब कॉन्फ्रेंस है हमारी उत्तर प्रदेश में अभी कई संयुक्त मोर्चे की, वहाँ की सरकारों से भी है, वहाँ पे बड़े इशू है, एमएसपी पे खरीद नहीं होती, वो एक बड़ा इशू है। बिजली हरियाणा से महंगी वहाँ पे है, तो हम तो हरियाणा का कंपटीशन वहाँ पे करते हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे 15 रुपये हाउस पावर है, वहाँ 175 है, तो हम कहते हैं भाई खट्टर मुख्यमंत्री योगी जी से तो ताकतवर है नहीं, जो यहाँ पे 10 लोकसभा की सीट, वहाँ पे 80, और बिजली वहाँ पे महंगी, यहाँ पे सस्ती, पंजाब में फ्री। तो हम तो हर जगह की बात बताते हैं, उस स्टेट की उस स्टेट में और उसकी रूस में बतावें, ये है हमारा तो काम। और गन्ने का भुगतान हरियाणा के किसानों का भी वहाँ पे गन्ने का भुगतान है करीब 100 करोड़ रुपए का, हमने कहा वो भी चाहिए। वो उत्तराखंड में है, वहाँ के मुख्यमंत्री से भी बात करी कि हरियाणा के किसानों का दो, नहीं तो आंदोलन होगा। वहाँ गन्ने का भुगतान टाइम पे नहीं होता, जो नॉर्म से ही है कि 14 दिन में भुगतान होगा, वो नहीं होता। सरसों बाजरा इनके रेट पे खरीद नहीं होती। आलू का बड़ा किसान है, वो बहुत तंग है। तो आपकी नज़र में हरियाणा के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे थे? नहीं, उसके कंपटीशन में भाई रेट तो सस्ता है, अगर 15 रुपये हैं तो हमने तो ये कहा कि इनमें तो कौन सा ठीक है, वहाँ 175 है ना। कहीं खट्टर साहब को आपने अच्छे नंबर दे दिए भाई, अगर उसके कंपटीशन में देंगे तो उससे तो ठीक ही है। बिजली वाले मामले में नंबर 1 पे भाई, बात तो बतानी पड़ेगी ना। पेमेंट भी तो कर दी ना, हरियाणा में तो कर दी। हाँ रेट तो कम यहाँ भी अच्छा है, 2 रेट तो कम है ना भाई, हम तो बात बताते हैं, हम और नहीं करते, छांट छूट जो खर्च करनी कर लो। अब इलेक्शन यहाँ थोड़ा है, जब यहाँ के इलेक्शन आएंगे तो फिर यहाँ की बात बताओगे। सर जैसे देखते हैं नहीं, हरियाणा के लोग तो भाई ठीक हैं सारे, और नेता तो हरियाणा ही है भाई। नेता है यहाँ की खाप पंचायत, नेता है यहाँ की जत्थेबंदी, नेता है यहाँ के जिन्होंने लंगर भंडारे चलाए। हम तो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं, व्यवस्था बता सके कि भाई ऐसे चलाओ, ऐसे कमेटी बना के ये रास्ते पे चल सकते हैं, ये रास्ता ठीक है। तो हरियाणा में भी कुछ राजनीतिक उठापटक में आपकी भूमिका अब जब आ जाएगा, जब चुनाव आऊंगे तो बताऊंगा, कुछ ना कुछ तो होगा।